हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। आदर्श ज्ञान पे आज हम पार्ट 30 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जिसको आज करवाने वाले हैं। ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कैसे दीजिएगा, तो आप इसको समझिए। जलयान का संबंध समुद्र के साथ क्या है? जलयान कहाँ पे चलता है? जलयान कहाँ का रास्ता जो है समुद्र होता है। जलयान जो होता है, जिसको पानी जहाज बोलते हैं, वो समुद्र में चलता है। उसी प्रकार ऊंट जो है, ऊंट कहाँ पे चलता है? ऊंट घाटी में नहीं चलता है, ऊंट भूमि पे नहीं चलता है, ऊंट पर्वत पे नहीं चलता है। जिस प्रकार जलयान का संबंध समुद्र से है, समुद्र में चलता है, उसी प्रकार ऊंट जो है बालू के जगह पे यानी रेगिस्तान में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसे ज्ञात करना है। अब 15 को 21, 15 में मान लीजिए हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा। 15 21 30 प्रश्नवाचक चिन्ह और 57 दिया हुआ है। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा? 7 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 15 6 21, 15 को 6 जोड़ दिए तो 21 हो गया। इसी प्रकार 21 में कितना जोड़ेंगे जो 30 हो जाएगा? तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 21 में कितना जोड़ेंगे तो 30 30 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 9 हो गया। अब 9 में कितना जोड़ेंगे जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा। या 9 इसमें कितना जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 9 6 3 3 जोड़ा गया, मतलब इस 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 हो गया। 6 में कितना जोड़े तो 9 हो गया। 6 में 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 6 में 3 जोड़ा गया तो 9 हो गया। अब 9 में 3 जोड़ेंगे हम, मान लीजिए तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 जोड़ना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 30 में 12 जोड़ेंगे। 30 में 12 जोड़िए तो 30 10 40 2 42। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 आना चाहिए। हमारा आंसर 42 आना चाहिए। इसी प्रकार 12 में कितना जोड़ेंगे, अब इस क्रम को भी समझ लीजिए। 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 जोड़ेंगे मतलब 42 में 15 जोड़ते हैं तो 5 2 7 5 1 4 1 5 57 आ रहा है। ये पैटर्न हमारा सही पैटर्न है, सही संबंध स्थापित हुआ। तो हमारा प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसको समझ में एक बार और समझ लीजिए। इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया है। 15 को 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े तो हमारा 21 मिला। 21 में 9 जोड़े तो हमारा 30 मिला। 30 में 12 जोड़े तो हमारा 42 मिला। यही समझना था। 30 में, अच्छा 12 कैसे 6 9 कैसे लाए, तो 6 में 3 जोड़े तो 9 हुआ। 3 3 का टर्म है यहाँ पे, 3 3 का यहाँ पे टर्म लगा हुआ है, मतलब 3 3 का पैटर्न लगा हुआ है। इस सीरीज में हमने 3 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की। 3 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की, तो यहाँ पे हम 57 साबित करते हुए 42 आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वर्ग की संख्या। अब देखिए, एक वर्ग तो ये हो गया आपका, एक वर्ग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
कुल वर्ग की संख्या 4 दिख रहा है, और एक पूरा ये हो जाएगा, एक पूरा आपका ये पूरा ये हो जाएगा वर्ग, तो कुल 5 वर्ग इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चटाई बल्ला बेन का डायग्राम बनाना है। चटाई, ये चटाई हो गया, बल्ला, ये बल्ला हो गया, ये बैन, तीनों अलग अलग चीज है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सीमा तथा रीना सैम की पत्नी है। प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सीमा तथा रीना, सैम नाम का लड़का है सैम, सैम की पत्नी है, 2 पत्नी है, एक पत्नी का नाम है सीमा और दूसरी पत्नी का नाम है रीना। 2 पत्नी है, दोनों का नाम डाल दिए। अब प्रश्न से समझ लीजिए, ये पत्नी और ये भी पत्नी है, दोनों पत्नी हो गया। इसका रीता रीना की सौतेली बेटी है, रीता रीना की सौतेली, इसका सौतेली बेटी है। रीता रीता रीना की सौतेली बेटी है, तो सीमा की बेटी हो जाएगी रीता, रीता सीमा की बेटी हो जाएगी, तब तो ये सौतेली हो गई उसकी, हमने बैठा दिया। सीमा रीता से किस प्रकार संबंधित है? सीमा रीता से, देखिए तो बहुत आसान है, सीमा की बेटी हुई रीता, सीमा की कौन हो गई? सीमा की बेटी हो गई, और रीता की कौन लगेगी? वह रीता की मां लगेगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीमा की बेटी हो गई रीता, तो रीता की मां हो गई सीमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करना। यहाँ पे जो लुप्त पद दिया हुआ है उस पद को ज्ञात करना। लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पैटर्न को ढूंढेंगे कि इस तरह के पैटर्न, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, 21 और 17 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, संभव नहीं है। 12 और 19 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, संभव नहीं है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 21 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 33 होता है। उसी प्रकार 9 और 24 को जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त हुआ। इसका मतलब पैटर्न हमारे सामने में दिख रहा है, ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त संख्या। अब इसका निकालते हैं, 17 और 19 को जोड़ते हैं तो 9 7 16, 1 1 2 1 3 36। क्या उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ने से 36 प्राप्त होता है। 14 और 22 को जोड़िए, 4 2 6 2 1 3 प्राप्त होता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। यही पैटर्न हम क्या करेंगे, यही पैटर्न हम लगाएंगे तीसरे वाले कॉलम में। तीसरे वाले कॉलम में जब लगाएंगे तो 13 जोड़ 19 कितना हो रहा है, 9 3 12, 1 1 2 32। अब 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ में क्या जोड़े, जो 32 आएगा, मतलब 32 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 15। इसका मतलब है हम 15 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 32 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए विषम की पहचान करना है। विषम की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ भी 2 लाइन दिया हुआ है, ओपन ओपन लाइन है, यहाँ भी ओपन ओपन लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये क्लोज लाइन दे दिया।
जो इस चारों में भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कथन को पढ़िए ठीक से और तर्क को मिलाते हुए आंसर ढूंढना है। भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, स्टेटमेंट है। अब देखिए तर्क क्या है। हाँ, शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, वास्तव में हो जाती हैं, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नहीं, शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचियों में से एक है। ये निस्तर्क गलत है। तो हमारा तर्क एक सही है, तो केवल एक तर्क, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड को फोरसेक्स लिखा जाता है। देखिए क्लाउड CLOUD को FORXG लिखा जाता है। उसी प्रकार RAINY का हमें कोड ढूंढना है। C को कन्वर्ट किया किस में? F में। 3 को कन्वर्ट किया 6 में, तो +3 किया। 12 को कन्वर्ट किया 15 में, 12 3 15 +3। ठीक है, +3 का यहाँ पे पैटर्न हमने ढूंढ लिया। +3 का पैटर्न है इसमें भी +3 है लगा हुआ, और इसमें भी +3 लगा हुआ है। इसी प्रकार रेन में +3 कर लेंगे। 18 3 कितना हो जाएगा? 21, और 21 कौन होता है? यू वाला हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमें करना ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए पूरा डालिए। ए में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। उसी तरह y में 3 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया आंसर, और ये आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए, देखिए सही से पढ़िएगा इसको। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवाते हुए अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। क्या है? वह अभिमन्यु का पिता का इकलौता पुत्र, खुद स्वयं हो गया इकलौता पुत्र, तो ये स्वयं हो गया। इकलौता पुत्र के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। इसकी एक बेटी है, इकलौती बेटी है। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? क्लियर है। ये अभिमन्यु की बेटी हुई, तो सीधा दिख रहा है अभिमन्यु की ये अभिमन्यु की बेटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।